हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले ज्योमेट्री 10th क्लास प्रैक्टिस सेट 4.1 का सारे रिमेनिंग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो बिना कोई देरी किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, ट्रायंगल PQ आर सिमिलर ट्रायंगल LTR। इन ट्रायंगल PQ आर PQ इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LTR सच दैट PQ अपॉन LT इज इक्वल टू 3⁴। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर लेंगे, हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो दो वर्टेक्स है, ये देखो ये R, ये ट्रायंगल में PQR में ये वर्टेक्स R और इस ट्रायंगल LTR में इसमें भी वर्टेक्स R जो है ये क्या है, कॉमन है। तो जब भी इस टाइप के यदि क्वेश्चन आएंगे तो समझ जाना इसमें सॉल्विंग पार्ट नहीं होता, इसमें सॉल्व नहीं करना पड़ता, इसमें ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। और एक बात, यदि ऐसे कॉमन वर्टेक्स आपको दिख गए तो समझ जाना कि एक ट्रायंगल है और उसके अंदर ही दूसरा ट्रायंगल भी उसी के अंदर आने वाला है, मतलब एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल ड्रॉ होगा। चलो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो हमारा कुछ ये जो ट्रायंगल है कुछ इस टाइप का बनेगा। सबसे पहले हम बेस ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा रफ फिगर ड्रॉ, और अब हम इसे नाम भी दे देंगे। अब देखो बड़े ट्रायंगल को नाम दे देंगे ये L, जैसे R कॉमन, ये क्या है R जो वर्टेक्स है वो क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे इस साइड में उस R को लिख देंगे, है ना, और यहाँ पे लिख देंगे T। तो हमारा कुछ जो रफ फिगर है वो इस टाइप का कंस्ट्रक्ट होने वाला है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले नेमिंग भी कर देते हैं ना। ये देखो ये हो जाएगा हमारा P और ये हो जाएगा हमारा Q। अब क्या दिया है, PQ कितना दिया है, PQ दिया है 4.2, तो ये हो जाएगी 4.2, और QR दिया है 5.4, तो ये हो जाएगा QR हमारा 5.4 सेंटीमीटर। और क्या दिया है PR दिया है हमारा 4.8, है ना। तो देखो हमने नेमिंग भी इसकी कर ली। अब हम क्या करते हैं, अपना ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेस ड्रॉ कर लेते, ये जो बेस है ना ये हम क्या कर लेते, ड्रॉ कर लेते। तो आप क्या करो, ये बेस ड्रॉ करना है तो देखो इसको थोड़ी सी लंबी लाइन ड्रॉ कर लो, ज़रूरी नहीं 5.4 सेंटीमीटर की ही रहेगी, ठीक है, थोड़ी बड़ी ही लेना। उसके बाद बात क्या कर लो, ये जो है देखो RQ दिया है हमारा 5.4 सेंटीमीटर, तो फिर 5.4 सेंटीमीटर का एक मेज़र ले लो। कहाँ पे आ रहा है, जीरो से लेना कभी भी। ये है हमारा 5.4, तो ये है ना, ये देखो। और इसकी क्या कर दो, नेमिंग भी कर दो। जैसे इसका नाम दे दो R और इसका नाम दे दो Q। देखो हमने RQ ड्रॉ कर ले 5.4 सेंटीमीटर का। ये लाइन हमने एक्सटेंड क्यों की है, क्योंकि हमारा इसी ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बनने वाला है, इसके लिए हमने एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर ली है। तो आप भी कर लेना। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ दिया है PR, ये दिया है हमें 4.8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, स्केल पे 4.8 सेंटीमीटर का एक मेज़र ले लेंगे, है ना। तो ये देखो ये 4, ये रहा हमारा 4.8, ये
तो देखो यहाँ हमने 4.8 का एक मेज़र ले लिए। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड ऐसा एक आर्क दे देंगे, है ना। और फिर क्या करना है, हमने अभी आर से लेके क्या किए, एक हमने आर्क मार दिए। अब क्या करेंगे, पॉइंट क्यू से ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये तो ये वाले पॉइंट क्यू पे रखो। और यहाँ पे क्या दिया है, पी क्यू कितना दिया, 4.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 4.2 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेंगे। तो ये देखो 4.2 सेंटीमीटर है ना। तो ये 4.2 सेंटीमीटर का मेज़र मैंने ले लिया हूँ। अब मैं रखूँगा पॉइंट क्यू पे, ये वाले पॉइंट क्यू पे, और मैं क्या करूँगा, दूसरी आर्क ड्रॉ कर दूँगा। देखो, और इसे नाम क्या दे देंगे, ये देखो ये पी है ना, ये देखो पी है ना, तो इसे नाम दे दो पी। रफ फिगर देखो बनाने का फ़ायदा ये है, यानी कि हमें एक आइडिया मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइप की दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये फर्स्ट और ये हो जाएगी सेकंड, है ना। तो देखो ये हो गया। और इसे नेमिंग भी आप अभी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है अभी करना, बाद में भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी कर दो। जैसे यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर, और इसे भी नाम दे दो। ये नाम हो जाएगा हमारा ये 4.8 सेंटीमीटर, ये हमारा पी आर हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। ऐसी नेमिंग कर दो। और इसे नाम दे दो 4.2 सेंटीमीटर, है ना। देखो यहाँ रफ फिगर में है ना। अब क्या करो, ये थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड कर दो। इधर तो पहले से ही एक्सटेंड है, लेकिन इधर भी थोड़ी एक्सटेंड कर दो इस टाइप से, है ना। कुछ गलत नहीं हुआ है, बस एक्सटेंड कर देना है। क्योंकि जो ट्रायंगल है एल टी आर, ये जो ट्रायंगल है एल टी आर, ये क्या है, इस साइड आने वाला है ना। तो हम क्या करते, उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहते। तो हमने क्या कर लिए, ये दो एक्सटेंड लाइन कर दिए, है ना। अभी हम क्या कर सकते, हमें इधर जो है, जो लाइन है, ये जो एल टी वाली जो लाइन है, हमें क्या है इधर मिलने वाली है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या कर देंगे, हम एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ। देखो हम क्या करते, ऐसा एक लाइन खींच दो। ये देखो ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली है ना, एक्यूट एंगल टाइप की हो गई ना। तो हम क्या करते, ये हमारी हो गई एक लाइन ड्रॉ एक्यूट एंगल टाइप हो गई। अब देखो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आ जाओ रेशो पे नज़र डालो। ये देखो ये रेशो क्या है इसका, पी क्यू 3 और एल टी है 4। ये रेशो पे नज़र डालो, यहाँ से सबसे बिगर नंबर कौन सा है, 4 ना। तो यहाँ पे क्या कर दो, 4 आर्क ड्रॉ कर दो। अब 4 आर्क कैसे ड्रॉ करना है, कोई भी मेज़र का आर्क, जैसे कि यहाँ से ये राउंडर का कोई भी मेज़र, जैसे हम इतना लेते, ये पॉइंट आर पे रखो और ऐसा ड्रॉ करो, है ना। अब क्या करो, यहाँ इस जो ये जो पॉइंट है इसको हिलाना मत, बस इसको वहीं रखो, इधर उधर मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करो, सेम डिस्टेंस का आर्क ले लो, ऐसा 4 आर्क लेना, क्योंकि वहाँ पे रेशो में सबसे बड़ा नंबर क्या है 4। तो ऐसा 4 आर्क लेना सेम डिस्टेंस का, है ना। ये देखो ये हो गया हमारा 4 सेम डिस्टेंस का आर्क। अब देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, ये क्या है, ये आर है, तो हम इसे क्या दे देंगे, R1। ये क्या है, ये हो जाएगा हमारा R2, ये हो जाएगा R3, और ये हो जाएगा R4। तो ऐसा इस नाम को इस आर्क को नाम दे दो। तो अब देखो ये जो दो रेशो है, हमारा रेशो क्या है 3/4 ना। तो ये जो रेशो नंबर 3 और ये रेशो नंबर 4, ये क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि रेशो है 3/4 का। तो अब आती है हमारी एक लाइन ड्रॉ करने की बारी, मतलब इस टाइप से, है ना।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम लाइन कहाँ से ड्रॉ करें। तो देखो रेशो पे जाओ, रेशो में क्या है 3:4 है। तो देखो ये पी क्यू क्या है, ये देखो ये आप पी क्यू को देखो, ये जो पी क्यू है ये क्या है 3 है, यानी कि ये पी क्यू जो है ये 3 है। तो हम क्या काम करेंगे, पी क्यू से ही लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। ये देखो मतलब ये R3 से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, है ना। तो ये हमने कैसे डिसाइड किए कि हमें लाइन जो है वो कहाँ से ड्रॉ करनी है, तो रेशो से, है ना। तो हमने रेशो से पता किया कि कहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये जो लाइन थी ये थी पी क्यू की लाइन, और हमारा जो रेशो है वो भी क्या है पी क्यू अपॉन एल टी है। और ये जो ट्रायंगल है ये क्या है पी क्यू वाला ट्रायंगल है ना। तो इसीलिए हमने क्या किए, यहाँ से क्यू से एक लाइन ड्रॉ की R3 से, है ना, R3 और क्यू से। उसके बाद कौन सी क्या चलेगा, उसके बाद की प्रोसेस क्या कर लो, हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ना। ये देखो ये पैरेलल लाइन हमें क्या कर लेनी है, ड्रॉ करनी है। तो हम इसको ऐसे ही थोड़ी ना ड्रॉ कर सकते, हम इसको ऐसे ही ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए प्रोसेस है कोई भी एक मेज़र का आर्क ले लो, कोई भी एक मेज़र का आर्क ले लो, जैसे कि ये कोई मेज़र है, इतना ले लो इतना ले लो, कोई भी एक मेज़र का आर्क लेना। जैसे कि हमने कोई एक मेज़र का आर्क ले लिया और उसको फिर हिलाना नहीं है ना, उसको फिर हिलाना नहीं है, बस स्टेबल रखना। तो हमने कोई भी एक मेज़र का एक आर्क ले लिए, R3 से लेना है। तो जैसे कि ये R3 और हमने ये आर्क ले लिए। अब क्या करो, इसको हिलाना मत, इसको हिलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, ये जो है ये जो आर्क है R4 उसे क्या करेंगे, मतलब इसका भी एक मेज़र ले लेंगे और ऐसा आर्क ड्रॉ कर लेंगे, है ना। अब क्या करना है, ये जो आर्क है ये जो दो लाइन है यहाँ से देखो मेज़र ले लो, ये इतना मेज़र ले लो, इतना मतलब यहाँ से एक मेज़र ले लो और फिर उसे क्या करो, तो हमने मेज़र ले लिया है ना। फिर से देख लो, ये देखो ऐसा इस टाइप का हमने मेज़र लिए, ये इस टाइप का है ना। अब क्या करो, यहाँ पे रखो बिल्कुल R3 पे, ये R3 पे रखो और क्या करो इधर साइड एक आर्क मारो, है ना। अभी हमने क्या किए, ये यहाँ पे रख के हमने क्या किए एक आर्क ले लिए थे, है ना, ये इस टाइप का एक आर्क ले लिए थे। और इधर से भी ऐसा एक आर्क ले लिए थे, क्या नहीं, ऐसा एक आर्क इधर से भी हमने ले लिए थे। अब क्या करना है, हमने ये मेज़र का आर्क ले लिए और इसे क्या करो R3 पे रख के ऐसा कर दो, ये इंटरसेक्ट कर दो, है ना। अब देखो ये पॉइंट जहाँ भी मिले हुए हैं, ये पॉइंट कहाँ मिले हुए, यहाँ पे। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ यहीं से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। देखो कहाँ मिला था ये पॉइंट, बिल्कुल यहाँ पे। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मतलब ज्वाइन कर लेंगे। वही हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, पैरेलल लाइन। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी पैरेलल लाइन हो जाएगी ना। ये देखो हो गई हमारी पैरेलल लाइन। और ये जो एंगल जो है ना ये वाला, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, इक्वल होता है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है कि नहीं। अब हम ये जो क्यू है, ये जो क्यू है ना ये वाला, यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी मेज़र का एक आर्क ले लेंगे, कोई भी मेज़र का, जरूरी नहीं कितना,
कोई भी एक मेजर का एक आर्क ले लेंगे इस टाइप से, और उसके बाद क्या करेंगे, सेम मेजर का आर्क यहाँ नाम दे दो, यहाँ नाम क्या दे दो, टी। तो सेम मेजर का आर्क हम कहाँ से लेंगे, ये यहाँ से लेंगे, ये इस टाइप से, है ना। शायद मुझसे ये कहीं पे ये हो गया है, ये क्या है, थोड़ा हिल गया था, है ना। तो ये जो आर्क है ये क्या है, ये हम ले लेंगे यहाँ से, ये देखो यहाँ से आर्क ले लेंगे, है ना। सेम डिस्टेंस का आर्क हमने यहाँ से भी लिए ना, तो सेम डिस्टेंस का हम आर्क टी से भी ले लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो है देखो यहाँ से भी हमने एक आर्क ले लिए ना, और यहाँ से भी हमने क्या कर लिए, एक आर्क ले लिए इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आर्क है उसको इस पॉइंट पे रखेंगे, पॉइंट क्यू पे, और क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क ले लेंगे, जैसे कि ये हमने ले लिए एक आर्क, है ना। अब देखो ये जो दो पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जैसा इनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, है ना, हेल्प ऑफ द स्क्वायर। ये देखो हमने क्या किया, स्केल से हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये हमारी लाइन हो गई। इसको और अच्छे से हम क्या कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं ना। देखो ये अब दिख रही है ना। और ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, और हम अभी इसे नाम भी दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल LTR और PQR, यहाँ नाम दे दो, है ना। यहाँ एक एरो दे दो, यहाँ भी एक एरो दे दो, और यहाँ भी एक एरो दे दो। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया। अब हम आते हमारा लास्ट वन क्वेश्चन, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ट्रायंगल AMT सिमिलर ट्रायंगल AHE, इन ट्रायंगल AMT AM इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर और एंगल TAM इक्वल टू 50 डिग्री, AT इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर और रेशो AM अपॉन AH इक्वल टू 7:5। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल AHE। तो हमें AHE के ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हमारा तरीका है कि एक रफ फिगर बना लेते हैं, है ना। चलो हम रफ फिगर बना लेते हैं। तो ये हम बना रहे हैं एक रफ फिगर। ये इस टाइप का एक रफ फिगर हम ड्रा कर लेते हैं। ये बनाने का फ़ायदा आपको मालूम ही है, इससे हमें आइडिया मिल जाती है। हम इसे नाम दे देंगे, जैसे कि देखो ये दोनों ट्रायंगल में वर्टेक्स ए जो है वो कॉमन है ना। तो जब भी कॉमन वर्टेक्स रही उसको एक साइड लिखना, इधर हमेशा इधर ही लिखना। यहाँ पे दे दो T, यहाँ दे दो M और यहाँ दे दो E, यहाँ दे दो H। तो ऐसे नेमिंग पहले कर देना है। और आप लिख सकते हो AM कितना है, ये A से लगा के M तक के 6.3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देते 6.3 सेंटीमीटर, है ना। और क्या दिया है, TAM दिया है 50 डिग्री, तो यहाँ हम लिख देते 50 डिग्री। और फिर AT दिया हुआ है, ये पूरा ये जो
टी से लगा के ए तक, ये दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरीके से हमारा रफ फिगर ड्रॉ हो गया। अब क्या करते हैं, हम अपना ओरिजिनल फिगर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले कभी भी क्या कर लेना, बेस को ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमें करना है ड्रॉ बेस। तो चलो बेस ड्रॉ करते। बेस क्या बोला है वो, अब बेस क्या है, एम, है ना। तो एम क्या रहेगा, एम है 6.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 6.3 सेंटीमीटर की एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेते। तो ये देखो हम 6.3 सेंटीमीटर की एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेते। ये देखो ये हो गई हमारी 6.3 सेंटीमीटर की एक सेगमेंट। और उसके बाद क्या करना है, अब हमें करना है, ये देखो सबसे पहले यहाँ पे नाम दे दो ए और यहाँ नाम दे दो एम। अब हमें करना है, ये देखो एंगल ए है 50 डिग्री, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक एंगल ए से 50 डिग्री का एक मार्क लेंगे, एंगल लेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें हेल्प चाहिए एक प्रोटेक्टर की। तो देखो ये है प्रोटेक्टर। तो हम क्या करेंगे, अच्छा हमें देखो प्रोटेक्टर कहाँ पे रखना है, तो बिल्कुल एंगल ए पे रखना है। और लेना किस साइड से, हमारा एंगल इस साइड है, तो इस साइड से हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो ये 0, 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, थोड़ी बड़ी ही करना। ये देखो ये इस टाइप से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे चाहिए एंगल टी, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बड़ी ड्रॉ कर लेंगे और इसे आप दे सकते हो 50 डिग्री, है ना। ये एम की लाइन कितनी थी, 6.3 सेंटीमीटर ना। तो इसको भी नेमिंग आप कर सकते हो 6.3 सेंटीमीटर, ऐसे आप नेमिंग कर सकते हो। हमें क्या दिया है, ए टी 5.6 सेंटीमीटर। ये जो है ये मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जिसका नाम है टी, ठीक है। यानी कि यहाँ भी आ सकता है, यहाँ कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया हमने, अभी एक एंगल 50 डिग्री का बना है कि नहीं। तो अब वो क्या बोला है, ए टी। ये देखो क्वेश्चन में आप देख लो, यहाँ पे लिखा है बिल्कुल ए टी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक 5.6 सेंटीमीटर का एक आर्क लेंगे स्केल पे। तो देखो ये स्केल पे 5.6 बोला है 80, तो हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा 5.6। तो हम क्या करेंगे, उसको एंगल ए पे रखेंगे, एंगल ए पे रखेंगे और यहाँ से एक आर्क लेंगे, है ना, इस टाइप का। और ये हमें कौन सा एंगल मिला, ये देखो हमें मिला टी, है ना। यहाँ पे आएगा हमारा टी। और फिर क्या करना है, लाइन को जोड़ना है। ये देखो ये जो है ये दोनों को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, है ना। अब देखो हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया। कौन सा ट्रायंगल, टी ए एम। ये देखो टी ए एम इक्वल टू 50 डिग्री, ये ट्रायंगल हमारा ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बनाना है नीचे की तरफ, एक एक्यूट एंगल बनाना है नीचे की तरफ। तो हम क्या कर लेते हैं, एक एक्यूट एंगल बना लेते हैं नीचे की तरफ, इस टाइप का। थोड़ी बड़ी ही लाइन लेना, जरूरी नहीं कितनी ले रहे हो, बस थोड़ी बड़ी लेना। अब हम अपना रेशो लेंगे, कौन सा रेशो, क्वेश्चन में देखो ए एम अपॉन ए एच है ना। ये देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एम अपॉन ए एच, ये ए एम अपॉन ए एच इक्वल टू 7/5, है ना। तो ये जो रेशो है हमारा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो देखो उसके बाद क्या करना है, कोई भी एक मेजर का एक आर्क ले लो, इस टाइप का ले लो, इस टाइप का ले लो, जैसा आपको सूटेबल लगे उस टाइप का लो। कोई भी एक मेजर का आर्क ले लो और उसको पॉइंट ए पे रखो, ये एंगल ए पे रखो और क्या करो, एक आर्क मारो। अब क्या करना, ये जो है ये डिस्टेंस, इसको हिलाना मत, बिल्कुल भी गड़बड़ हो जाएगी। और क्या करो,
ऐसा 7, देखो इन दोनों में रेशो में बड़ा नंबर क्या है, 7 है ना, तो फिर यहाँ 7 रेशो लेना है इक्वल डिस्टेंस का। तो ये देखो 2, ऐसा 7 लेना है, 7 आर्क इस टाइप से, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। इस टाइप से हमें 7 आर्क ले लेना है ना। और देखो हमने क्या किए, एंगल ए से लिए ना, तो इसे नाम भी दे दो। नाम के नेमिंग क्या करना है, A1, A2 और ये A3, A4, A5, A6 है ना, और ये A7, ऐसे इस आर्क को नाम दे दो। तो अब बात आती है कि हम जो लाइन जो है वो कहाँ से ड्रॉ करें। तो सबसे पहले आप रेशो को चेक करो। रेशो में है AM इक्वल टू 7 और AH इक्वल टू है 5, है ना। तो देखो AS तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमको क्या करें, हमारे पास एक साइड है AM की, और AM यानी कि AM है इक्वल टू 7, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली 7 से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे M तक के, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, ये देखो इस टाइप की लाइन क्या कर लेते हम, ड्रॉ कर लेते इस टाइप से। यानी कि अब जो हमारी दूसरी लाइन बनेगी वो जो है वो A5 से बनेगी, जो इसको पैरेलल रहेंगी, है ना। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है हमारी, अब क्या करो, कोई भी एक मेजर का एक आर्क ले लो, कोई भी एक मेजर का आर्क ले लो 7 से, है ना। तो ये 7 से कोई भी एक मेजर का आर्क ले लो। अब उसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं, स्टेबल रखना है ना। अब क्या करो, A5 से भी एक आर्क ले लो, है ना, सेम मेजर का, हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये क्या कर लेंगे हम, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा ये वाला, इसे हम क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे, है ना। ये हम कर लेते मेज़र, तो ये देखो मैंने मेज़र कर लिया। अब क्या करेंगे, ये जो हमने आर्क लिए, अब ये जो आर्क है यहाँ पे रखो बिल्कुल, ये जो है ना हमारा राउंडर, ये यहाँ पे रखो, एक आर्क यहाँ से ले लो, है ना, इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल A5 और ये जो आर्क इंटरसेक्ट हुआ है, इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगी, एक पैरेलल लाइन मिल जाएगी। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, ये लाइन को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे, जिससे हमको एक पैरेलल लाइन मिलेगी। अब ये जो वर्टेक्स जो हमने ड्रॉ किए, ये पॉइंट का नाम क्या है, ये जो हमने वर्टेक्स ड्रॉ किए ये पॉइंट का नाम क्या है। तो ये पॉइंट ऑब्वियसली हमारा ये वाला रहेगा H, बिल्कुल में ये वाला देखो, ये पॉइंट रहेगा वो, ये हमारा ये वाला पॉइंट H, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ नेमिंग कर देते, इसको नाम दे देते H। अब देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में होंगे इक्वल, और ये दोनों पैरेलल, जो ये जो लाइन है पैरेलल लाइन, ये भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अब हमें सेम एक लाइन ड्रॉ करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करना है इस टाइप की, इस तरह, जो पैरेलल किसको होंगी, इस लाइन को पैरेलल होंगी। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है हमारी, हम क्या करेंगे, कोई भी एक मेजर का आर्क ले लेंगे, है ना, कोई भी एक मेजर का आर्क ले लो इस टाइप का, और क्या करो, इतना लो, कोई बात नहीं है, जितना लेना है आपकी मर्जी करे उतना लो, बस बाद में उसको हिलाना नहीं है। तो इस टाइप का एक आर्क ले लेंगे M से, और फिर क्या करेंगे, ये जो H पॉइंट है यहाँ से भी क्या कर लेंगे, एक आर्क इस टाइप का ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे मेज़र करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, इसे मेज़र करेंगे। तो मेज़र कैसे करेंगे, हमें ये जो है, ये जो हमारा राउंडर है ये रखना है यहाँ पे,
और हमें एक आर्क ले लेना है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, पॉइंट एम पे ये जो राउंडर है इसको रखा और एक आर्क ले लिया। फिर मैंने क्या किया, ये जो हमारा पॉइंट एच है इस पे एक ये जो राउंडर है इसे रखा और यहाँ से इस टाइप का एक आर्क ले लिया, है ना। अब क्या करना है, जहाँ से ये आर्क है हमने क्या किए, पहले इसको मेज़र कर लिए इस टाइप से, है ना। ये मेज़र कर लिए किए, पहले ये पॉइंट से हमने एक आर्क लिए, फिर ये पॉइंट से एक आर्क लिए, फिर हमने क्या किए, इनको मेज़र कर लिए और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क ले लेंगे, है ना। और बस, और अब कुछ भी नहीं करना है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो तो हम वो जो लाइन है वो हो जाएंगी हमारी पैरेलल लाइन। ये देखो इस टाइप से हमें क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। अब इसे नाम क्या दे दो, ये लाइन क्या है हमारा, ये हमारा है ए एच ई, तो ये जो ये पॉइंट होगा हमारा, ये कौन सा पॉइंट होगा, ई। तो इस तरीके से हमारा 4.1 का 4th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।